Hello students, welcome back, and today we are going to discuss about chapter number 5 class 10th ICSE, that is electrolysis. In this video we are only going to talk about the basic terms that are associated with electrolysis. Electrolysis में जो भी basic terms यूज होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस फर्स्ट वीडियो में. सेकेंड वीडियोज में आप पे लेंगे प्रोसेसेस. ठीक है, तो बेसिक टर्म कौन कौन से आपकी इलेक्ट्रोलिसिस वाली प्रोसेस देखिए. पहली बात जो आती है वो आपकी इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन जो आपको आनी चाहिए. नंबर वन, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस. देन व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स, कितनी तरह की इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलिसिस में यूज़ की जाती है. फिर आपसे पूछा जाता है आयंस. देन योर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये क्वेश्चन आपके पास कई बार आता है. फिर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से, वो भी इसमें डिस्कस करने वाले. फिर आता है आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स किनको कहा जाता है. ठीक है, फिर आपकी आती है कौन सी ऑक्सीडाइजिंग रॉड होती है और कौन सी रिड्यूसिंग रॉड होती है, उसको भी डिस्कस करेंगे लास्ट वाले पार्ट में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपके इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती क्या देखिए. इलेक्ट्रोलिसिस इज द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड. ओके, किसी भी कंपाउंड का केमिकल डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक इट गेट कन्वर्टेड टू न्यूट्रल एटम. फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखिए आप क्या करोगे. आप याद रखना है कि आपने कंपाउंड लेना है. ठीक है, एंड रिमेंबर दैट दिस कंपाउंड हैज अ कंडीशन. दिस कंपाउंड शुड बी इनफ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट. ठीक है, फ्यूज्ड को ही मोल्टन स्टेट कह देते हैं, या फिर ये होना चाहिए आपका एक्वस स्टेट में. ये कंडीशन मस्ट है आपके कंपाउंड के लिए डिस्चार्ज होने के लिए. ठीक है, या तो फ्यूज स्टेट में हो या मोल्टन, दोनों क्या है, सिनोनिम है. ठीक है, या तो आप मोल्टन कहिए फ्यूज कहिए. मोल्टन फ्यूज या फिर एक्वस स्टेट कौन सा स्टेट है जहाँ पर आपके गिवन सॉल्यूशन में वाटर की क्वांटिटी, गिवन कंपाउंड वाटर की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा होती है. ठीक है, तो उसको एक्वस कहते हैं, मतलब वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको कह देते हैं एक्वस स्टेट. मोल्टन मतलब जैसे आपने सपोज कोई मेटल ले लिया और मेटल को क्या कर दिया, मेल्ट करवा दिया, तो उस स्टेट को कह देते हैं फ्यूज्ड या मोल्टन स्टेट. ठीक है, लेकिन एक्वस स्टेट का मतलब जहाँ पर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो. ठीक है, उसको कहते हैं एक्वस स्टेट. तो आपका कंपाउंड कुछ इस स्टेट में होना चाहिए. फिर आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करना है. ठीक है, electric current is used, you have to use electric current to make it discharge. Then it will get discharged. Okay, where it will get discharged, it will get discharged at the respective electrodes. ठीक है, respective electrodes to give you what, to give you neutral atom. Only this much is your electrolysis process. तो ये टर्म्स है जो आपको याद होने ही चाहिए. कौन कौन से. पहली बात, कंपाउंड कैसा होता है, फ्यूज्ड या मोल्टन स्टेट में होता है. फिर आप किसकी हेल्प से काम करते हो, आप करते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. फिर आपको क्या करता है, वो आयन डिस्चार्ज होता है कहाँ पर, अपनी रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर, और क्या देने के लिए, न्यूट्रल एटम देने के लिए. फॉर एग्जाम्पल छोटा एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज मैं बात करता हूँ Na की, Na पॉजिटिव. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, +1 इलेक्ट्रॉन एंड मेक इट गेट कन्वर्टेड टू Na. नाउ दिस इज योर न्यूट्रल एटम. किससे हुआ, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. It got discharged at its respective electrode. Since it is a cation, it will get migrated to cathode. How? I will tell you after this when we will talk about electrodes. ठीक है, तो Na प्लस आपका कैथोड पर जाकर डिस्चार्ज होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, न्यूट्रल एटम में. इसको आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस. तो क्या है ये, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इन विच केमिकल कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट गेट्स डिस्चार्ज एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड टू गिव यू न्यूट्रल एटम. ओनली दिस मच इज द डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस होता कहाँ पर. देखिए, ये आपका एक वेसल है जिसमें हमने क्या कर दिया, दिस इज सपोज योर रॉड नंबर 1 एंड दिस इज योर रॉड नंबर 2. ठीक है, आप क्या करते हो, इसको कनेक्ट कर देते हो बैटरी से. ठीक है, सपोज हम इससे लेते हैं, ये सिंबल है आपका बैटरी का. अगर आप एक ही यूज़ करते हो तो हो जाता है आपका सेल, अगर आप डबल यूज़ करते हो तो हो जाता है आपकी बैटरी. ठीक है, फिर एक की होती है और इस तरीके से क्या होता है आपस में कनेक्टेड होते हैं. और यहाँ पर बीच में क्या भरा होता है, यहाँ पर आपके पास होता है इलेक्ट्रोलाइट. यहाँ पर आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, तो यही वो बेसिक टर्म्स जो आपको आने ही चाहिए. देखिए, ये है आपका इलेक्ट्रोड्स जो आपको पता होनी चाहिए कौन कितने टाइप्स के इलेक्ट्रोड है. फिर ये आपके होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, फिर कौन सा आयन कहाँ माइग्रेट. अब आयन्स आपको दिखने रहे, आयन्स कहाँ है, आयन्स इसके अंदर है. जो आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करोगे तो कंपाउंड क्या करेगा, टूटेगा अपने रिस्पेक्टिव आयन्स में. उसके बाद क्या करेगा, वो माइग्रेट करेगा अपनी रिस्पेक्टिव
इलेक्ट्रोड्स की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रिक प्रोसेस की जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या टर्म दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले इलेक्ट्रोलाइट को डिस्कस करते हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसके अंदर भरे पड़े हो क्या, केवल आयंस। अगर उसके अंदर केवल आयंस है तो आप कहते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अगर ओनली आयंस है तो आप कहते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही नॉर्मली हम उसको कह देते हैं। जैसे आपके एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट, ओके। सो जितने आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस वो भी आपकी किसी कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, आयंस ज़्यादा होते हैं, या आप कह सकते हो नियरली it gets completely dissociated, it gets completely dissociated। तो अगर कोई completely dissociate हो रहा है अपने आयंस में, तो आप क्या कह देते हो कि वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। फिर आप सुनते हो एक और चीज़ जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस तो होते हैं, लेकिन साथ में क्या होते हैं आपके मॉलिक्यूल्स। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए हम इसको क्या करेंगे उतना डीप में नहीं पड़ेंगे। सिंपली आपको समझना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में कि आपके पास आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मेजर क्वांटिटी किसकी होती है, आपकी मॉलिक्यूल्स की। नियरली 95%, एटलीस्ट 95% आपके पास क्या मिलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में मॉलिक्यूल्स ही मिलते हैं। इस कारण क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी मॉलिक्यूल्स की है जो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब बोलोगे आप, अब ये सोचोगे कि जब मॉलिक्यूल्स है तो कंडक्ट क्यों कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है केवल इस पोर्शन के कारण, जो क्या है नियरली लेस देन 5%, मैक्सिमम 5% होता है, लेकिन नियरली मोस्टली लेस देन 5% ही होता है। तो इसमें क्या होगा, केवल 5% के कारण आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रही है कंडक्टिविटी। तो आप सोच सकते हो कितनी कम कंडक्टिविटी मिलेगी, तो कम कंडक्टिविटी मिलती है, इसलिए आप उसको क्या कह देते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, मतलब सारे आयंस ही आयंस हैं, अगर आयंस है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फिर आता है थर्ड आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए ये है आपका कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, आयंस आपका कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मॉलिक्यूल्स आपका कंडक्शन नहीं करता। अब मैं कह रहा हूँ बात ऐसे की जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं कर रहा, तो अब यहाँ से आइडिया लगा सकते हो उसमें क्या होगा, उसमें केवल और केवल क्या होने वाले हैं आपके मॉलिक्यूल्स। जैसा आपका यूरिया, शुगर्स, ये क्या होते हैं आपके एग्जाम्पल्स होते हैं किसके, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के, जो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते। क्यों, क्योंकि इनके अंदर उतनी आयंस भी नहीं है जितने वीक इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के अगर आप कंपेयर करो तो उतने आयंस भी नहीं होते हैं, मतलब होते ही नहीं है, जीरो। तो यहाँ पर क्या होता है, केवल मॉलिक्यूल्स होने के कारण क्या होता है, आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसलिए हम उसको क्या कह देते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल है जितने भी शुगर्स हैं, आप शुगर्स के एग्जाम्पल ले सकते हो, या फिर आप एग्जाम्पल सकते हो यूरिया का, ठीक है, कुछ एल्कोहल्स का। एल्कोहल्स में मोस्टली आपके क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं, ठीक। तो आपने क्या करना है, आपको रिमेंबर करना है किस बेस पे, आयंस और मॉलिक्यूल्स के बेस पे। इफ देर आर आयंस देन इट विल हैव कंडक्टिविटी, इफ आयंस आर इन मेजर क्वांटिटी देन इट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इफ आयंस आर इन लेस क्वांटिटी देन इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इफ नो आयंस आर देयर देन इट्स अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो ये हमने डिस्कस करें इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक क्या है, और आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। फिर आपकी बात आती है इलेक्ट्रोड्स की। यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रोड्स होती हैं, दो, ठीक है। आपकी दो इलेक्ट्रोड्स होती है, एनोड एंड कैथोड, ठीक है। तो दो तरह की जो इलेक्ट्रोड आपके पास होती है, कौन कौन सी होती है, देखिए पहले आपके पास एनोड, सेकंड वन इज योर कैथोड। फर्स्ट वन इज योर एनोड एंड सेकंड वन इज योर कैथोड। नाउ हाउ टू रिमेंबर विच आयन विल माइग्रेट टुवर्ड्स विच इलेक्ट्रोड, ठीक है। आपको पता है दो ही तरह के आयन आपके पास होते हैं, एक होता है कैटायन, एक होता है आपके पास एनायन। तो आपने फर्स्ट लेटर को याद रखना है और कुछ भी नहीं करना है, ओके। एनोड की तरफ जाएगा एनायन, कैथोड की तरफ जाएगा कैटायन। मतलब सिंपली आपने याद रखना है दैट ए माइग्रेट्स टुवर्ड ए एंड सी माइग्रेट्स टुवर्ड सी, इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें एक लिंक याद रखना है। लिंक ये है कि आपको किसी एक आयन का चार्ज याद रखना है। मतलब सपोज करिए आपको कैटायन का चार्ज पता है कि कैटायन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। आपको सिर्फ एक लिंक याद रखना है। तो आपने याद कर लिया कि कैटायन का चार्ज क्या है, कैटायन इज पॉजिटिव, कैटायन इज पॉजिटिव। अब ध्यान रखिए कि पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ, ठीक है। पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, हमेशा नेगेटिव की तरफ। और सी टू सी, मतलब सी माइग्रेट हो रहा है सी की तरफ, इसका मतलब कैटायन जा रहा है कैथोड की तरफ, तो कैथोड का चार्ज क्या होना चाहिए, कैथोड शुड बी नेगेटिव, ओके। द लिंक इज योर कैटायन, कैटायन हैज पॉजिटिव चार्ज, आपको ये याद रखना है। अब पता है कि कैटायन किसकी तरफ माइग्रेट करता है, कैथोड की तरफ, और अट्रैक्शन होता है अपोजिट के बीच में, ठीक है। तो जब कैटायन का चार्ज पॉजिटिव है तो कैथोड का चार्ज क्या होने वाला है, नेगेटिव। और इसका रिवर्स कर दीजिए, जब कैटायन का चार्ज पॉजिटिव है तो एनायन का चार्ज होने वाला है, एनायन का चार्ज होने वाला है आपके पास नेगेटिव। इसका मतलब एनोड का चार्ज क्या हो जाता है आपका, पॉजिटिव,
ठीक है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोड्स के चार्ज को याद कर सकते हो। लिंक आपका क्या है, कैटायन आपका लिंक है, और आपको याद रखना है कि ए माइग्रेट्स टुवर्ड ए, सी माइग्रेट्स टुवर्ड सी, ठीक है। मतलब एनायन जाता है एनोड के पास, कैटायन जाता है कैथोड के पास। तो आपको कैटायन का चार्ज रखना है पॉजिटिव, कैटायन पॉजिटिव, तो कैथोड क्या हो गया, नेगेटिव। अब कैटायन पॉजिटिव है तो एनायन को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। अब एनायन नेगेटिव किसी तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ, तो एनोड का चार्ज क्या होगा आपका, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन आपका 1 नंबर का बन जाता है दैट विच इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को कर रहे हैं उसी को आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड देयर, तो सो द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड देयर इज एनोड। व्हाट इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड देयर, कैथोड। व्हाट इज द नेगेटिव आयन देयर, दैट इज एनायन। तो इस तरह से आपके वन वर्ड के क्वेश्चन इन बेसिक टर्म्स पर बन जाते हैं, ठीक है। तो एनोड को याद रखना है और कैथोड को आप याद। अब देखिए एनोड और कैथोड में एक और टर्म जो आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है वो आपका रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड कौन सी है और ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड कौन सी है। तो इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या आपका, आपको एक वर्ड याद रखना है CARE, CARE, दैट इज केयर वर्ड यू कैन रिमेंबर। सो रिमेंबर दैट CA मतलब कैथोड इज RE, कैथोड इज RE मीन्स कैथोड इज रिड्यूसिंग रॉड, कैथोड इज योर रिड्यूसिंग या रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड भी आप कह सकते हो। अगेन वन वर्ड क्वेश्चन विच इज द रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो रिमेंबर द वर्ड केयर, इसके बाद आप उल्टा होती याद रख सकते हो। मतलब अब कैथोड जब रिड्यूसिंग है तो एनोड क्या हो जाएगी आपकी, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रिक वे में इनको रिमेंबर कर सकते हो। सो कैथोड इज रिड्यूसिंग, एनोड इज ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। एनोड इज ऑक्सीडाइजिंग एंड कैथोड इज रिड्यूसिंग। सो रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड देयर इज cathode and oxidizing electrode there is anode. Now why we are saying that it's oxidizing or reducing, let's take an example for some. तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर Cl नेगेटिव का, ठीक है। Cl नेगेटिव, now what it will do, it will lose one electron to get converted to Cl atom, okay, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल होना है। तो Cl नेगेटिव excess electron that is now removed by losing electron and now it has got converted to Cl neutral atom, ठीक है। अब सोचिए कहाँ पर हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका Cl नेगेटिव क्या है आपका, एक एनायन है, तो एनायन किसी तरफ माइग्रेट करेगा, एनायन विल माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ये माइग्रेट टुवर्ड ए, सो Cl नेगेटिव इज एन एनायन, सो इट विल माइग्रेट टुवर्ड एनोड, एनोड की तरफ जाएगा। और एनोड पे क्या होना चाहिए, जब कैथोड रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड है तो आपकी एनोड को क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। अब हमने इसको ऑक्सीडाइजिंग क्यों कहा देखते हैं। देखिए Cl नेगेटिव loses one electron. I hope it is clear. Cl negative is losing one electron and loss of electron is called as oxidation. ठीक है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए that why anode is called as oxidizing electron. So you should know that because oxidation process takes place there. Oxidation process taking place there. Why? Because oxidation means loss of electron. अगर मैं बात करूँ reduction की, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए that why cathode is called as रिड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड का एग्जांपल लेते हैं। सपोज Na का एग्जांपल आप ले लीजिए, तो Na प्लस क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करता है किस में कन्वर्ट होने के लिए, न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होने के लिए। अब इसने क्या करा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, दैट इज व्हाई कैथोड इज अ रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड। इस तरह के क्वेश्चन में आपको पूछ लिए जाते हैं, सारा आपका बेसिक्स है, ठीक है। इसको ऐसा क्यों कहा गया, उसको वैसा क्यों कहा, ये सब आपके बेसिक्स हैं। इनको यूज़ करेंगे आपके सेकंड वीडियो में, जहाँ पर आप स्पेशली प्रोसेस में जाओगे। आपका कंपाउंड दे दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा इसको डिस्चार्ज करके इसकी पूरी रिएक्शंस को लिखिए। तो फिलहाल तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए दैट व्हाई आई एम टेलिंग दैट कैथोड इज अ रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड। व्हाई? बिकॉज रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस देयर। हाउ? बिकॉज इन your cathode the electron gets added there, the species adds an electron, and whereas in the case of anode the species loses electron and loss of electron is oxidation and gain of electron is reduction, ठीक है। इसलिए आप क्या कह देते हो that cathode is a reducing electrode. Okay, I hope this point is clear to you. ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी आपके इसमें डिस्कस कर लिए गए। अब आपके पास एक टर्म आता है दैट व्हाट इज आयोनाइजेशन एंड व्हाट इज डिसोसिएशन, मोस्ट कंफ्यूजिंग टर्म विच नॉर्मली स्टूडेंट आस्क दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन। ये क्वेश्चन आप कई बार अपने एग्जाम में देखोगे ये। तो इसमें आपको एक छोटी सी बात याद रखिए। देखिए आयोनाइजेशन, जब भी हम कहते हैं आयोनाइजेशन और हम कहते हैं डिसोसिएशन, कोई बड़ा टर्म नहीं है, नॉर्मल सा टर्म है।
एक छोटी सी चीज़ जिससे आपको क्या हो जाएगा कि आयोनाइजेशन क्या है, डिसोसिएशन क्या है। ठीक है, बीच बीच में वीडियो पॉज करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि बोर्ड साफ करने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, आई नीड टू यूज़ वाटर की हेल्प लेनी पड़ रही है, इसलिए वीडियो बीच बीच में पॉज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन समझिए आप, इसको बहुत ईजी है। कैसे? देखिए, आयोनाइजेशन का मतलब आयंस बनाने पड़ेंगे, क्लियर, आपको आयंस बनाने पड़ेंगे। और डिसोसिएशन का मतलब सिर्फ डिसोशिएट करना है, मतलब सेपरेट करना है। अब सोचिए किस तरह के कंपाउंड्स में आप सिर्फ सेपरेट करोगे, आप करोगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में, जैसे NaCl है, सपोज एग्जांपल इज NaCl। तो आपको पता है Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, क्लियर। आपको सिर्फ क्या करना है, इसको डिसोशिएट करना है, सिर्फ डिसोशिएट करना है, क्योंकि ऑलरेडी आयंस बने हैं। लेकिन आयोनाइजेशन का मतलब पहले आयंस बनेंगे उस स्पीसीज में, उसके बाद क्या होंगे, वो डिस्चार्ज होंगे। जैसे मैं बात करता हूँ HCl की, क्लास 9 में पढ़ चुके हो दैट HCl इज अ कोवलेंट स्ट्रक्चर। तो ये क्या करता है, इसका कोई अपना चार्ज तो है नहीं, क्लियर। H+ आप कह नहीं सकते, Cl नेगेटिव आप कह नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये आपका कोवलेंट कंपाउंड है, कोई इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड तो है नहीं। तो पहले ही क्या करते हैं, ये अपने आयंस बनाते हैं, फिर जाके डिस्चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह देते हैं, आयोनाइजेशन। लेकिन अगर मैं बात करूँ NaCl की, तो NaCl आयोनाइज नहीं होता। नॉर्मल टर्म्स में हम क्या करते हैं, या हम कई बार, या आपके पढ़ाने वाला भी आपको ऐसे बोल देता है दैट NaCl गेट्स आयोनाइज्ड। NaCl डज नॉट गेट आयोनाइज्ड, इट गेट्स डिसोशिएटेड। ये आपका क्या होता है, डिसोशिएट होता है। क्यों? क्योंकि आप आयंस, इसको आयंस बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेपरेट करने हैं। Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, लेकिन HCl एक कोवलेंट स्ट्रक्चर है, कोवलेंट कंपाउंड है। तो यहाँ पर पहले आयंस बनेंगे, उसके बाद क्या होगा, डिस्चार्ज होने वाला है, क्लियर। तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि HCl गेट्स आयोनाइज्ड whereas NaCl गेट्स डिसोशिएटेड। और आपको क्या करना है, बेसिक याद रखना है क्या, कि इलेक्ट्रोवैलेंट गेट्स डिसोशिएटेड एंड योर कोवलेंट गेट्स आयोनाइज्ड। ठीक है, आई होप इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आयोनाइजेशन क्या होता है और डिसोसिएशन क्या होता है। आयोनाइजेशन मतलब कोवलेंट से है, और डिसोसिएशन का मतलब आपका इलेक्ट्रोवैलेंट से है। ठीक है, तो आज के जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे वो क्या थे, बेसिक टर्म जो हमने डिस्कस करे वो है आपका, पहला पॉइंट जो डिस्कस करा वो था आपका इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है, क्लियर किया हमने दैट इलेक्ट्रोलिसिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स आयन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू गेट कन्वर्टेड टू न्यूट्रल एटम एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो इसके बाद हमने डिस्कस करा इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, सोचिए कितनी तरह के इलेक्ट्रोड्स हमने पढ़ी है, अभी 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स पढ़ी है, एक है आपका एनोड, एक है कैथोड। एनोड पर कौन माइग्रेट करता है, एनोड पर माइग्रेट करेगा E नाम का कौन, एनायन। और कैथोड पर कौन माइग्रेट करेगा, C नाम का कौन, कैटायन। एनोड को हम कैसी रॉड कहते हैं, सोचिए जरा, किस तरह की इलेक्ट्रोड कहते हैं एनोड को, केयर मतलब Ca, कैथोड रिड्यूसिंग, तो एनोड क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग। सो एनोड इज एन ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड वेयरएज योर कैथोड इज अ रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड। ठीक है, फिर बात करिए अपने आयोनाइजेशन की और डिसोसिएशन की, आयोनाइजेशन फॉर कोवलेंट एंड डिसोसिएशन फॉर इलेक्ट्रोड। देन वी टॉक्ड अबाउट इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स आर द रीजन फॉर कंडक्शन देयर। ओके, इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट के कारण ही कंडक्शन होता है। अगर आप वहाँ नॉर्मल वाटर भर दीजिए तो क्या होगा, नॉर्मल वाटर भरने से कंडक्शन नहीं होगा, वाई, बिकॉज इट्स अ बैड कंडक्टर। लेकिन आप नॉर्मल वाटर में नमक मिला देते हो तो क्या होता है, कंडक्शन बढ़ जाता है, क्यों, देन इट एक्ट्स लाइक अ इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की भी टाइप है, कितने टाइप है, 3 टाइप्स है। एक है आपका स्ट्रॉन्ग, वीक, और लास्ट है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी होगी तो किसके कारण होगी, आयंस के कारण। अगर कहीं पर कंडक्टिविटी है तो उसका सोल रीजन क्या होता है, आयंस ही होता है, क्लियर। It is different from metallic conduction which is given in your book. In your book, it is written there, is given there difference between metallic conduction and your electrolytic conduction. जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है वहाँ पर कंडक्शन होता है आयन से। मेटेलिक कंडक्शन किससे होता है, आपके इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, आपका मूवमेंट नहीं होता है किसमें, आयन में आपका क्या हो रहा है, ऐसा कुछ ऐसा मूवमेंट इन द सेंस दैट इन द केस ऑफ मेटेलिक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर माइग्रेटिंग, देयर इज नो डिकम्पोजिशन। अगर आप किसी, सपोज आपके पास ये कोई मेटल है, इस मेटल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कंडक्शन कर रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद इस मेटलिक रॉड का साइज छोटा नहीं होने वाला या एक्सपेंड नहीं होने वाला, कुछ बढ़ नहीं जाएगा, उतना ही रहेगा, कंडक्शन हुआ और खत्म। लेकिन अगर आप बात करते हो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की, तो यहाँ पर क्या होता है, जो केमिकल स्पीसीज होती है आयंस के कंडक्शन के कारण धीरे धीरे क्या हो जाती है, इट गेट्स लॉस्ट। जो आपके पास स्पीसीज है लॉस्ट हो जाएगी, किसमें, लॉस्ट इन द सेंस इट विल गेट कन्वर्टेड टू आयंस। मतलब NaCl है तो वो लॉस्ट हो चुका है, किसमें कन्वर्ट हो चुका है अब, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। मतलब जो आपके पास कंपाउंड है वो क्या होता है, धीरे धीरे यूज़ होना शुरू हो जाता है। लेकिन मेटलिक कंडक्शन में आपका जो मेटल है वो यूज़ नहीं होता है। और ध्यान रखिए वहाँ पर कंडक्शन होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन
और इलेक्ट्रोलिसिस में कंडक्शन होता है ड्यू टू आयंस। सो द सोल रीजन इन इलेक्ट्रोलिसिस फॉर कंडक्शन आयन अगर कंडक्ट नहीं कर रहा है तो सीधे आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, मॉलिक्यूल्स के ऊपर। इसका मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए कंडक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक टर्म्स जो आपको पता होने ही चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बारे में। अब जो सेकंड वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें जानेंगे, जो भी एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए होंगे वन बाय वन जानेंगे कि कौन सी आयन किस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर जाकर डिस्चार्ज हो रही है। और इसमें हम एक नया टर्म पढ़ने वाले हैं, सेलेक्टिव डिस्चार्ज। मतलब सपोज आपके पास दो कैटायन आ गए, कैटायन नंबर 1 और कैटायन नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन डिस्चार्ज होगा पहले, उसको क्या देते हैं, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज या सेलेक्टिव डिस्चार्ज। तो वो पढ़ेंगे आप वीडियो नंबर 2 में। कई बार ऐसा केस होता है कि आपके पास एक से ज़्यादा सेम तरह के आयंस आ जाते हैं, तो उस केस में भी पहले कौन डिस्चार्ज होगा ये डिसाइड करते हैं हम प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज के बेसिस पे, जो आने वाला आपके सेकंड वीडियो में। तो सेकंड वीडियो पर आप तभी मूव करिएगा जब आप एक बार फर्स्ट वीडियो को ढंग से समझ जाते। ये था आपका बेसिक्स अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस। सो कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग, टिल देन थैंक यू।